गुड आफ्टरनून सर जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून के ऋतिक। दीपक, आज तो एकदम सबसे पहले आप ही आए थे। यस सर, बिकॉज आई एम सो मच एक्टिव ना। बहुत ज्यादा एक्टिव हो। एक्टिव ही आप हो बस। यस सर। या अब आई वीडियो आपकी। तो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या था? अरे आज थोड़े सीरियस मूड में है सर, क्या बात भाई, आते ही क्वेश्चन। बहुत बड़ा चैप्टर है ना ये। हाँ सर, टाइम बहुत कम है, वर्क बहुत ज्यादा है। ये चैप्टर भी बड़ा है, फिर इसके बाद टीएसडी है, वो भी बहुत बड़ा चैप्टर है, फिर उसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन आएगा, वो भी बहुत बड़ा चैप्टर है। तो बड़े बड़े चैप्टर की लाइन लगी हुई है। ये क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन तो आपने होमवर्क में करा होगा ना। सर होमवर्क का मतलब होता है नहीं करना। होमवर्क का मतलब होएगा क्लास में पूछना। सर सारा समझ आ गया, बस थोड़ा सा आंसर नहीं आया। थोड़ा सा आंसर। बताओ निमेश, कितना होगा आंसर? भाई जिन्होंने करा वो आंसर बताओ, जिन्होंने नहीं सर करा ये वो तो अभी समझना कैसे होगा। ये तो क्लास में किया था कल हमारे। क्लास में हो गया था ये? हाँ, मतलब होमवर्क दिया था तभी हो गया था वो क्लास में हाँ तो जाते जाते। कितना था आंसर? क्या पता सर, मतलब नोट्स तो नहीं बनाए मैंने ऐसे। नोट्स सॉल्व नहीं किया बना था। रहे आप? ऐसे तो आपको ऐसे कैसे काम चलेगा? सर प्रैक्टिस ही करते हैं सर, क्या कर, मैथ से कौन नोट्स बनाता है, प्रैक्टिस करते हैं बस। नोट्स बनाते हैं बहुत सारे बच्चे। मनीषा बताओ, मैथ पी और से आर नहीं की बनाता। एफिशिएंसी कितनी होगी? वन 120/7। इस लड़की का आंसर करेक्ट हो सकता है। देखो भाई, हमारे पास पी और आर, पी और आर दोनों अगर साथ में वर्क करना स्टार्ट करें तो 10 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब टोटल वर्क कितना होगा अगर हमें पी की एफिशिएंसी मिल जाए और आर की एफिशिएंसी मिल जाए? दोनों की एफिशिएंसी को यहाँ पुट कर दोगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिक्कत हुई होगी? भाई पी ने कितने डेज तक वर्क करा? 2.5 डेज गुड तक। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रिया। पी ने 2.5 डेज तक वर्क करा और आर ने कितने डेज तक वर्क करा? 8.5 तक सर। भाई पी ने 2.5 डेज वर्क करा, आर ने 8.5 डेज वर्क करा, तो दोनों ने मिलकर हाफ वर्क कंप्लीट कर दिया। बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा 100%। हाफ वर्क कंप्लीट हो गया तो P प्लस आर इक्वल टू 5 होगा। अब समझ आई बच्चों बात? भाई अगर P ने 2.5 डेज वर्क करा और R ने 8.5 डेज वर्क करा तो दोनों ने मिलकर हाफ वर्क कंप्लीट कर दिया। हाफ, अगर कंप्लीट वर्क होगा 5 डेज में तो हाफ वर्क कितने डेज में होगा? 5। अब यहां से P और R की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो बस। इक्वल्स टू कितना होगा? 5P प्लस 5R, तो कितना होगा? 3.5R इक्वल्स टू 2.5P। तो R अपॉन P कितना आ जाएगा? 5/7। बताओ बच्चों, R और P की एफिशिएंसी समझ आई? R की एफिशिएंसी होगी 5, P की एफिशिएंसी होगी 7। बताओ बच्चों, बात समझ आई? यस सर। दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना है? 10, 12। तो टोटल वर्क कितना होगा? 12 सर। 120। टोटल वर्क है 120।
अगर इसको पी की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो पी का टाइम आ जाएगा, आर की एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो आर का टाइम आ जाएगा। बताओ फटाफट से, किसी को इसमें कोई डाउट? नो सर, हाफ और गेट कंप्लीटेड, उधर हाफ हो गया। ठीक है सर। बस इसमें थोड़ा सा हाफ वाला ही समझना था आपको। अब देखो, इस एफिशिएंसी को आप डायरेक्ट वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो जो आपको समझाया था। ठीक है, हो रहा है। भाई दोनों ने हाफ वर्क कंप्लीट करा। हाफ वर्क कब कंप्लीट होता? जब हमारे पास पी और आर दोनों 5 डेज तक आते। भाई पी और आर दोनों ने मिलकर हाफ वर्क कंप्लीट कर दिया, तो हाफ वर्क कंप्लीट करा होगा मतलब जब पी और आर दोनों 5 डेज तक आए होंगे। इसका मतलब पी को भी 5 डेज तक आना था और आर को भी 5 डेज तक आना था। तो पी आया कितने डेज तक है हमारे पास? 2.5। तो पी के 2.5 डेज तक ना आने की वजह से आर को 3.5 डेज एक्स्ट्रा आना पड़ा। वही बात, ये तो आपको लास्ट क्लास में भी समझाया होगा। भाई पी को आना कितना था? 5 डेज। पी आया कितना? 2.5 डेज। तो पी के 2.5 डेज ना आने की वजह से ये जो आर है इसको 3.5 डेज एक्स्ट्रा आना पड़ा। तो यहां से पी और आर की एफिशिएंसी आ जाएंगी 7 और 5। तो अगर बिल्कुल ही डायरेक्ट करना है तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? सर ये 3.5 कैसा है एक बार? 3.5 ऐसे आया, एक पॉइंट भी मिस ना हो जाए गलती से भी। सर मतलब समझना है थोड़ा। भाई पी को भी आर को भी तो 5 डेज तक आना था। आर को आना था 5 डेज अच्छा, तक। उधर उधर से और उधर आर को माइनस करके, ठीक है। आया कितने डेज तक है? 8.5। तो मतलब 8.5 3.5 डेज डेज तक। एक्स्ट्रा। यस सर, यस। और बताओ बच्चों, कोई डाउट? अभी अभी जाके क्लियर हुआ अभी। ये तो लास्ट क्लास में भी बताया था आपको, इसलिए यहाँ यस थोड़ा सर। डायरेक्ट लिख दिया बस। लास्ट सर क्लास लास्ट की क्लास में बात है, थोड़ी नींद भी थी ना, इसलिए अभी फ्रेश फ्रेश याद हो रहा है। देखो अब आप एक बात और समझ लो। सर आवाज आ रही है? हाँ जी बोलो। ये 5 डेज कहाँ से आया? हाफ वर्क कंप्लीट हुआ है ना। सोच रहा हूँ पूरा आंसर आ गया, डाउट अब आने चालू हो रही क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाफ, अगर देखो पी और आर दोनों साथ में वर्क करें तो कंप्लीट वर्क को 10 डेज में कंप्लीट करेंगे। और अगर वर्क करा है उन्होंने हाफ कंप्लीट, तो हाफ कितना होगा? 5 डेज। ठीक है सर। 10 का हाफ 5। वेरी गुड रितेश, आप भी जीनियस होते जा रहे हो मैथ में। नहीं क्या नहीं सर, ऐसा ही सर बस क्वेश्चन। देखो अब यहाँ से एक छोटी सी बात समझ लो, एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेना। देखो अगर a प्लस बी किसी भी वर्क को x क्लास में कंप्लीट करते हैं, हमारे पास है a एंड b, ये दोनों मिलके वर्क को x आवर्स में कंप्लीट करेंगे। और ये जो a है ये a प्लस बी के टाइम से 9 आवर्स ज्यादा लेगा। और ये जो b है ये b a प्लस बी के टाइम से 4 आवर्स ज्यादा लेता है। छोटी सी बात समझ लो, a प्लस बी अगर हमारे पास किसी वर्क को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं या फिर 4 आवर्स में, a प्लस बी वर्क को 4 आवर्स में कंप्लीट करते हैं और अगर a को टाइम लगे a प्लस बी के टाइम से 9 आवर्स ज्यादा,
तो ए को कितना टाइम लगेगा x+9 और बी को टाइम लगे a+b से 4 आवर्स ज्यादा, तो बी को कितना टाइम लगेगा x+4। और हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना हो a+b को वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इन दोनों वैल्यूज की मल्टीप्लाई कर दो रूट के अंदर बस। a+b को कितना टाइम लगेगा 6 आवर्स। सर हाँ जी, एक्स एफिशिएंसी है या फिर डेज है? टाइम क्या है, है? टाइम टाइम है ना, और तो टाइम तो a प्लस बी को एक्स ही लगेगा ना। अच्छा, तो वो एक्स की ही वैल्यू x दी है की ना। वैल्यू। ओके ओके ओके। सर हाँ जी, यहाँ x+9 का मतलब है कि a को b से 9 घंटे ज्यादा लगेंगे ना। b से नहीं a+b से। अच्छा a+b से। भाई अगर a+b को टाइम लगेगा x, तो a को कितना टाइम लगेगा x+9, a+b से 9 घंटे ज्यादा। और b को कितना टाइम लगेगा x+4। अकेले करने में ना। अकेले अकेले b को कितना टाइम लगेगा a+b से 4 घंटे ज्यादा। तो अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों वैल्यूज के रूप में मल्टीप्लाई कर दो बस। a+b का टाइम आ जाएगा हमारे पास 6। गुड आफ्टरनून मतलब मनु। सारी वैल्यूज के लिए वैलिड है ना। हाँ बिल्कुल। और मतलब जैसे एक में प्लस और एक में माइनस हो तो वैसे तो माइनस भी तो नहीं होगा, नहीं होगा। माइनस होगा ही नहीं पहली बात तो। हाँ भाई, नहीं होगा। ठीक है सर, अगर कभी आ भी जाए तो फिर वो क्वेश्चन ही गलत होगा, फिर भी उसको ऐसे ही कराना। हाँ कोई इश्यू नहीं, वही है। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि a+b अकेला वर्क करे तो a+b से दो कम लोग टाइम से वो एक लगेगा। अकेला ज्यादा कर दे, हाँ वही सर। तो अब देखो, अगर a+b का टाइम है हमारे पास 6 आवर्स, तो a का टाइम कितना होगा 15 और b का टाइम कितना होगा 10। ये बात समझ आई बच्चों? बोलो बच्चों, आप एक्टिव रहो। यस सर। करो इस क्वेश्चन को ट्राई आउट। थर्टी सिक्स। अभी देखते हैं कितना लगेगा। बताओ बच्चों कितना होगा आंसर इसका। 3 और 9 और रूट की वैल्यू आएगी 9। और भी बच्चों नींद में हो जाओ, मुझसे भी ज्यादा नींद में हो जाओ आज तुम। तो 38 और 12 आ रहा है क्या? 38 कैसे आया? 36 तो पूरी दुनिया का आया है। रिया आप बताओ, आपका 38 कैसे आया? सर ऐसे मत पूछिए। नहीं बताइए। 9 तो रूट आ गया, फिर कैलकुलेशन गलती कर दी क्या मैंने कहीं? आपको 9 में 27 ऐड करना था, अगर आपने रियलिटी में यही कैलकुलेशन की गलती करी है। हाँ सर, वही में 38 आया है। ऑब्वियसली गलत है। बिल्कुल। देखो अनिवेश, आजकल ऐसा चल रहा है, मेरे ना गले में दिक्कत है, तो मुझे थोड़ी सी मेडिसिन मिलती है ना, मुझे थोड़ी नींद की गोली भी होती है। तो अभी शाम तक ऐसा ही चलेगा। अब वो मैंने गलती से आज मेरे याद रहा नहीं, वो मैंने दवाई खाई अब। सही नहीं हुए सर आप अभी तक। नहीं उसमें भी थोड़ा समय लगेगा। कोई नहीं सर। देखो अगर a+b को टाइम लगेगा x आवर्स, तो a को कितना टाइम लगेगा a+b से 27 आवर्स ज्यादा। b को कितना टाइम लगेगा a+b से 3 आवर्स ज्यादा।
नहीं, अच्छे डॉक्टर की बात नहीं है, डॉक्टर को तो अच्छे को ही दिखाया है, लेकिन जो दिक्कत है उसको ठीक होने में समय लगेगा। तो यहाँ से हमारे पास a प्लस बी का टाइम कितना आएगा, √27 मल्टीप्लाई 3। a प्लस बी का टाइम आ गया हमारे पास 9 आवर्स। a प्लस बी का टाइम है 9 आवर्स। तो आप ये बताओ a का टाइम कितना होगा, इससे 27 ज्यादा मतलब 36, और b का टाइम कितना होगा, इससे 3 आवर्स ज्यादा मतलब 12। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? सर ये एक्स Yes, assume sir, आ किया गया। है आपने। हाँ, x को एज्यूम करा है। अगर a प्लस बी को टाइम लगेगा x, तो a प्लस a को कितना टाइम लगेगा, इससे 27 आवर्स ज्यादा। b को कितना टाइम लगेगा, इससे 3 आवर्स ज्यादा। अच्छा सर, इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं, मतलब चैप्टर में से 2 क्वेश्चन तो आएंगे जरूर। ठीक है, शायद धीरे धीरे मुझे समझ आ जाएगा। मैं ये पहली तो बार बहुत कर रही इजी हूँ। चैप्टर है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना, इसमें तो टाइम गिवन है, बस एफिशिएंसी फाइंड आउट करते रहो। सर वो पहले कभी बहुत किया नहीं ना, इसलिए मुझे याद नहीं है कुछ। नहीं नहीं, कोई ना, आप इसकी डेली प्रैक्टिस करते रहो बस। ठीक है। जितना कराया जाए बस उसी की प्रैक्टिस करते रहो, प्रोसेस सेम ही होगा, टाइम गिवन होगा, एफिशिएंसी फाइंड आउट करते रहो। चलो फिर बोल गए वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। यस, आज तो सब कुछ भूले ही पड़े हैं। वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के रूल बता दो। मैथ पढ़ाने में तो नींद आ रही है, तुम इंग्लिश भी मुझसे ही पढ़ो। बताओ कितना होगा, फटाफट से आंसर बताओ बच्चों। सर 15 और 10। 6। भाई अब इसको तो फटाफट से बता दो। रूट की वैल्यू 6। 1510 सर। 1510। देखो, अगर इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आएगा तो वो इतना इजी तो आएगा नहीं जितना हमने अभी अभी ये करा है। आ भी सकता है कहीं प्रीलिम्स वगैरह में, लेकिन अगर किसी कॉन्सेप्ट पर अच्छा सा क्वेश्चन आएगा तो वो इस टाइप का आएगा। करो इसको, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट सेम है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज है। ए वर्क को करने में 20 से 5 डेज ज्यादा, ए वर्क को करने में 20 से 5 डेज ज्यादा लेगा, और ए इस सेम वर्क को करने में सी से 9 डेज ज्यादा लेगा। ए प्लस बी वर्क को उतने टाइम में कंप्लीट करेंगे जितने में सी अकेला। तो आपको फाइंड आउट करना है ए इस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। करो एक बार ट्राई यार इसको। और दीपक, आपका बड़ा ध्यान है अनकाउंटेबल नाउन पे, आप इधर आ जाओ माइक पे। सर गलती हो गई सर, सॉरी। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। हे भगवान, अनकाउंटेबल नाउन बताने की इतनी बड़ी सजा। बताओ सर या A कोशिश takes करो। 5 days more than B। सर A प्लस B का तो x ले लेंगे है ना सर। हाँ जी, तो सर सबसे उधर A का पहले x प्लस ए प्लस बी का एक्स लिया है भाई, इससे पहले भी तो इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, इसको भी पढ़ लो। अच्छा then B ये सच में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा C भी आ गया इसमें, हे भगवान, C भी आ गया। ये क्वेश्चन है सोची, ये वही क्वेश्चन है जो आपने अभी अभी करा था, फिर भी नहीं हो पा रहा आपसे। सर करा तो वही है, अगर सर हम A ने 5 डेज लिया है मोर देन द, अच्छा x प्लस 5 हो जाएगा इसमें। ओके कहाँ सर किसका x प्लस 5, किसके x में 5 ऐड कर दिया, कुछ तो बताओ। 5 डेज सर, वो B से ज्यादा ले रहा है ना 5 दिन। या फंटास्टिक, उसके बाद उसके बाद सर B जो है वो सेम वर्क को 9 डेज में कर रहा है, हाँ बिल्कुल। मोर देन C, है ना सर।
एक तो काम सर करो, एक्स ले लेंगे अब सी को। सर हम पहले एक्स आप लेंगे सी क्वेश्चन को। पढ़ो। सर पढ़ लिया सर, एक्स लेंगे सी को सर। हाँ, उसके बाद सर एक्स प्लस 9 हो जाएगा बी और एक्स प्लस 5 हो जाएगा ए। अरे नहीं यार, कुछ ऐसा ही है क्या? हाँ चलो मान लेते हैं ऐसा कितना खूबसूरत गलत बताया है। मतलब आप यहाँ चेक करो, ए बी से 5 डेज ज्यादा लेगा। हाँ सर, तो ये हो हाँ, जाएगा सर। एक काम करो, 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो, 4 हो गया ना सर। 4 हो गया, और वो भी 4 कम। तुम्हें तरफ से आता है, तुम ऐसे चुपचाप से बैठे रहते हो सहमे हुए से। अरे बच्चों, कुछ भी समझ नहीं आया तो 100 एज्यूम कर लेते हैं ना भाई। अगर ए को टाइम लगेगा 100, सॉरी, अगर सी को टाइम लगेगा 100, तो आप ये बताओ ए को कितना टाइम लगेगा। एक सेकंड आगे का भी देखते हैं कितना होगा। अगर सी को टाइम लगेगा 100, तो ए को कितना टाइम लगेगा? 109। भाई अगर सी को किसी वर्क को करने में टाइम लगेगा 100, तो ए कितना टाइम लेगा? इससे 9 डेज ज्यादा। और ये तो ए वर्क को करता है, बी वर्क को करने में ए बी से 5 डेज ज्यादा लेगा, तो मतलब बी को कितना टाइम लगेगा? 104। ये तीनों समझ आए? देखो, ए वर्क को करने में बी से 5 डेज ज्यादा लेगा। अगर बी ने टाइम लिया 104 डेज, तो ए को कितना लगेगा? इससे 9 डेज ज्यादा, मतलब 109। और ए इस सेम वर्क को करने में सी से 9 डेज ज्यादा लेगा। अगर सी लेता है 100 डेज, तो ए कितना लेगा? 109 डेज, मतलब 9 डेज ज्यादा। बताओ बच्चों, ये तीनों बातें समझ आई? जहां यस समझ सर। ना आए ना, वहां 100 बना लिया करो, क्योंकि 100 से कंपेयर चलो तो कर ही सकते हो। ठीक सर। एक्स बताओ में रिया, टाइम लग समझ आई जाएगा। बात? यस सर। इतने दुखी कैसे हो रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है सर। आज आप एक्टिव नहीं लग रहे बच्चे। हेड स्टैंड क्या नहीं 100 के किया है अलावा ना, 5 लेते भी तो निमेश कर ने सकते बोला हैं। है। हेड स्टैंड नहीं करा, जल्दी से कर लो 1 मिनट में। सर 100 के अलावा 5 लेके भी तो कर सकते थे ना, जैसे 8 टेक्स 5 डेज दिया हुआ है तो। 100 तो बस हमने ऐसे ही ले लिया, वरना लेना एक्चुअल में हमें 100 थोड़ी ना है। 100 से तो बस हमने इक्वेशन टाइप बना ली। अगर सी लेगा 100 डेज, तो बी कितना डेज लेगा? 104। और ए कितने डेज लेगा? 109। अब पर सर, हाँ बोलो। जो हम 100 अज्यूम कर रहे हैं उसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यूज ऐड करेंगे, अलग से रखेंगे? नहीं, अभी माइक देखते बंद हैं। करना रितेश। हाँ वही तो। रितेश माइक ऑफ करो अब बोलो। हाँ सर। सर जैसे सी का हमने अज्यूम किया, तो नहीं, ये उसमें तो हम हमने 100 अज्यूम करा है ना, इसको हाँ देखो, अब हम एक्स कर देंगे। एक्स, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 9। अभी बस एक सेकंड रुको आप। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन गिवन है, ए प्लस बी वर्क को उतने टाइम में करते हैं जितना सी को लगेगा। भाई ए प्लस बी का टाइम और सी का टाइम इक्वल है, दोनों के टाइम का रेशियो है 1:1। तो बच्चों, अगर हमारे पास ए प्लस बी का टाइम आ जाए, तो वो सी के टाइम के इक्वल होगा ना। और ए प्लस बी का टाइम तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो। देखो कैसे। भाई ये जो भी हमारे पास अकेला वाला पर्सन है सी, इसको ना आप एक्स एज्यूम कर लो। ये तो 100 आपने एज्यूम करा है ना, अब इस 100 को आप एक्स एज्यूम कर लो। तो बी कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 4। और ए कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 9। अब देखो, ये जो हमारे पास ए प्लस बी का टाइम है और सी का टाइम है, ये दोनों इक्वल होंगे। सी का टाइम है हमारे पास एक्स, ए का टाइम है हमारे पास एक्स प्लस 9, बी का टाइम है हमारे पास एक्स प्लस 4।
अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो हमने अभी अभी करा था। बात समझ आई? 15-10। अच्छा, ए प्लस बी का टाइम और सी का टाइम इक्वल है, तो बस अब इस क्वेश्चन में हम ए प्लस बी के प्लेस पर सी एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि टाइम तो दोनों का इक्वल ही है, और वही फिर पुराना वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। समझ आया क्वेश्चन? अब कितना हो जाएगा? सी का टाइम कितना आ जाएगा? 6। सी का टाइम है हमारे पास 6, तो ए का कितना होगा? 15, और बी का कितना होगा? 10। ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी करा था। ये क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23, ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है, बस इनकी लैंग्वेज डिफरेंट है। समझ आया बच्चों? क्वेश्चन फिर से रिपीट करें। यही बोल रहा था, जो 100, 104, 109 है ना, तो मतलब जैसे हम परसेंटेज में नहीं करते हैं 100 प्लस करके जो भी लिख देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, वैसा जो x प्लस 4 x प्लस 9 लिया, ऐसा करना बोला था मैं। इस 100 ये x प्लस 4 x प्लस 9 तो इसलिए लिया प्रीवियस कॉन्सेप्ट से रिलेट करने के लिए। यहां से देखकर आपको इस कॉन्सेप्ट की थोड़ी याद आ जाएगी इसकी, वरना जब आप थोड़ी मतलब सी हम अज्यूम जो भी करते हैं, जैसे 100 करते हैं, 100 अज्यूम करते हैं, तो फिर उसके एंड में वैल्यू निकालते हैं ना, पर उस वैल्यू के लिए जो हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज दी रहती है उससे कंपेयर करते हैं, तो हम वो डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं। वो पूछ रहा था मैं कि यार डायरेक्टली ऐड कर कैसे किया अपन ने। यहाँ हमने जो 100 है ना, इसको वैसे ही एक मतलब समीकरण इक्वेशन बनाने के लिए वैसे ही अज्यूम कर लिया। मतलब 100 को अज्यूम करने का यहाँ कोई ऐसा रीजन नहीं था। यहाँ 100 को एज्यूम करने का रीजन बस इतना था, हमें ये पता चल जाए अगर C 100 होगा तो B कितना होगा? 104, और A कितना होगा? 109। यहाँ बस इसको एज्यूम करने का इतना ही रीजन था, बस इस इक्वेशन को बनाने के लिए। अच्छा, ओके। मुझे वही लगा कि हम ABC को ये लेके फिर हम टोटल वर्क निकाल के वैसे करेंगे, इसलिए वो नहीं नहीं, ये तो बस 100 इसलिए एज्यूम करा जिससे आपको ये जो x प्लस 9 एक्सप्लेन करने के लिए था बेसिकली वो। इस इक्वेशन को बनाने में दिक्कत ना हो, बस इसलिए। मतलब मैं सही लेके चल रहा था x। बिल्कुल आपने एकदम सही लिया था, बस थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था सही लेने में। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? देखो A प्लस बी और C का टाइम सेम है, इसमें जो भी हमारे पास अकेला होगा ना, जैसे C हमारे पास अकेला है, A प्लस बी और C का टाइम इक्वल है, तो आपने इस अकेले वाले को 100 एज्यूम कर लो, तो आपकी इक्वेशन बहुत इजीली बन जाएगी। करो इसको ट्राई, ये क्वेश्चन भी एकदम सेम है। इसकी इक्वेशन देखो आप बना पा रहे हो या फिर कोई दिक्कत है? बताओ दीपक क्या था, फिर पूछते हैं आपसे क्वेश्चन। सर अब के मैंने बोलना ही नहीं, काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, पानी पी लो, बात खत्म हुई। देखो ये जो हमारे पास स्टार्टिंग के दोनों पाइप्स हैं, ये टैंक को फिल करने में उतना टाइम लेंगे जितने में थर्ड वाला अकेला। तो इसका मतलब ये जो थर्ड वाला है, इसको फिलहाल आप इक्वेशन को इजी बनाने के लिए 100 एज्यूम कर लो, अगर कर सकते हो तो, वरना इसको भी ऐसा भी कुछ फिक्स मत करो, इसको भी हटा दो, ऐसा भी कुछ फिक्स मत करो। 100 आप किसी को भी एज्यूम कर लो जो आपको ठीक लगे, वरना फिर वो टाइम कम या ज्यादा होगा, फिर दिक्कत आएगी। देखो अपना इसके क्वेश्चन आप वैसे बनाओ जैसे आपने क्वेश्चन को रीड करा। भाई ये जो सेकंड वाला पाइप है, ये फिल करने में 5 आवर्स फास्टर है फर्स्ट वाले से,
भाई अगर फर्स्ट वाला लेगा 100, अगर फर्स्ट वाले पाइप को टाइम लगेगा 100 टर्न्स, तो सेकंड वाले को कितना टाइम लगेगा बताओ? 105 hours. 105। वेरी गुड। फिर ये दीपक फास्टर हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, स्लोअर हो जाएगा? एक बार क्वेश्चन रीड कर लिया करो। क्वेश्चन में बोला है ये जो फर्स्ट वाला पाइप है ना, ये सेकंड वाले से 5 hours फास्टर है। नहीं बच्चों, ये जो सेकंड वाला पाइप है ये फर्स्ट वाले से 5 hours फास्टर है। अगर फर्स्ट वाले को टाइम लगेगा 100, तो सेकंड वाले को कितना टाइम लगेगा? 95। समझ आई बच्चों ये बात? बोलो बच्चों, थोड़ी देर की बात हो रहा है, झेल लो। Yes, सर जो sir. सेकंड पाइप है, हाँ। सर जो सेकंड पाइप है alone fills the whole 5 hours faster than the first pipe, ठीक है? तो मतलब अगर पहली first वाली से वाला 5 घंटे जल्दी फिल करेगा। सर सेकंड पाइप लिख रहा है ना यहाँ, तो सेकंड पाइप alone fills the 5 hours faster than the अरे first तो one. सेकंड मतलब पाइप पहली जल्दी वाली से, करेगा ना, हाँ तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ, सेकंड जल्दी करेगा तो सर तो अगर पहला 95 वाला है 100 ले हाँ बोलो दीपक, बोलो। सर अगर पहला वाला 100 ले रहा है तो अगर 5 hours ज्यादा हो रहा है सेकंड वाले में तो 105 होगा ना सर, मतलब। तो अब अगर फर्स्ट वाला पाइप 100 घंटे में किसी टैंक को फिल करेगा और सेकंड वाला 105 घंटे में फिल करेगा, तो ये जो सेकंड वाला पाइप है ये से 5 घंटे कम लेगा या फिर ज्यादा लेगा? सर अभी बोलो दीपक। सर ज्यादा तो ले रहा है। ज्यादा। तो वो 5 hours फास्टर है, मतलब उसने 5 घंटे जल्दी फिल कर दिया फर्स्ट वाले से, जितना अच्छा फिल वो करने जल्दी, में फर्स्ट ठीक है वाले सर, को ठीक है, टाइम ये बात लगता, करेक्ट। ठीक 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 सेकंड वाले ने यानी उससे 95 5 घंटे में इसने पूरा कर दिया। इसने इसको 95 घंटे में पूरा फिल कर दिया। अब सी वाले के लिए बताओ, थर्ड वाले के लिए क्या होगी कंडीशन? थर्ड वाला कितने टाइम में फिल करेगा? नहीं अभी एक्स नहीं, अभी ऐसे ही बताओ 195, और अभी आप ऐसे बताओ, एक्स तो बाद में देख लेंगे कितना होगा। 96। 104। वेरी गुड, एकदम गलत। अब कैसा लग रहा है देखो, मनु वेरी गुड, तुम्हारा ठीक है। देखो समझो बात, भाई ये जो सेकंड वाला पाइप है ये फर्स्ट वाले से तो 5 hours फास्ट फिल कर देता है और थर्ड वाले से 4 hours अच्छा, स्लो हाँ, है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो बात तो इस सेकंड वाले पाइप की हो रही है ना। ये जो सेकंड वाला पाइप है इसने फर्स्ट वाले से तो 5 घंटे जल्दी फिल कर दिया और थर्ड वाले से 4 घंटे के बाद फिल करा, तो इसका मतलब थर्ड वाला कितने टाइम में फिल कर देगा? 91। समझ आई बात? ये जो हम बात कर रहे हैं तीनों जगह की सेकंड पाइप की बात कर रहे हैं बस। आ गया समझ सर, आ गया। सेकंड पाइप के रेस्पेक्ट में दोनों पाइप को कंपेयर किया जा रहा है। सेकंड पाइप से हमने दोनों को कंपेयर करा है। ये जो सेकंड वाला पाइप है ये थर्ड वाले से 5 hours जल्दी फिल कर देता है फर्स्ट वाले से, और थर्ड वाले के 4 hours बाद फिल करता है। तो अगर थर्ड वाले को टाइम लगेगा 91, तो सेकंड वाले को कितना टाइम लगेगा? 95, और फर्स्ट वाले को कितना टाइम लगेगा? 100। अब आप क्या करो, ये जो थर्ड वाला पाइप है इसको आप एक्स एज्यूम कर लो, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग के दोनों पाइप है ये टैंक को फिल करने में जितना टाइम लेंगे उतने में थर्ड अकेला, तो आप थर्ड वाले को एक्स एज्यूम कर लो। अगर ये थर्ड पाइप टाइम लेगा एक्स, तो सेकंड वाला पाइप कितना टाइम लेगा? एक्स प्लस 4, और फर्स्ट वाला पाइप कितना टाइम लेगा? एक्स प्लस 9। अब ये फिर से वही क्वेश्चन बन गया जो आपने अभी अभी करा था।
ये बात समझ आई बच्चों? ये तीनों क्वेश्चन एक ही थे, बस इनकी लैंग्वेज अलग थी। और सर ये मैं थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूज एग्जाम इसलिए में हो आ गया था। सकते हैं। नहीं, इस हाँ कॉन्सेप्ट सर में मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो ही जाते हैं। तो ये फास्ट कोई करो भी स्लो करो, कुछ भी 100 अज्यूम कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जो तुम्हें ठीक लगे उसको करो। लेकिन ये जो अकेला वाला पाइप है लास्ट में जाकर, फिर बाद में कंपेयर इसी से करोगे, इससे। जो बताओ कंबाइन वाला है। बिल्कुल। बताओ बच्चों, क्वेश्चन समझ आया? अब ये वही क्वेश्चन है जो आप अभी तक कर रहे थे, फटाफट से बताओ बच्चों, कोशिश करो थोड़ा सा एक्टिव होने की। यस करो इस क्वेश्चन को ट्राई। अब बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब ये देखो, एक पर्सन के 3 सन है। फर्स्ट वाला सन वर्क को 24 डेज में कंप्लीट करेगा, सेकंड वाला सन वर्क को 36 डेज में कंप्लीट करेगा, और ये जो मैन है ये वर्क को कंप्लीट करेगा 36/11 डेज में। लेकिन ये अपने तीनों सन से डबल वर्क करेगा। तो आपको फाइंड आउट करना है वो थर्ड वाला सन टोटल वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। देखो, आपको फर्स्ट सन का टाइम गिवन है, सेकंड सन का टाइम गिवन है, और उस मैन का टाइम गिवन है, और आपको ये बताया है जितना वर्क वो तीनों करेंगे मैन उससे डबल करेगा। और आपको फाइंड आउट करना है वो थर्ड वाला सन वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट कर देगा। लगाओ थोड़ा सा दिमाग। देखो, ये चैप्टर ना टाइम एंड वर्क, ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है क्योंकि इसमें करना कुछ भी नहीं होता, टाइम हमारे पास होता है, बस इफिशिएंसी फाइंड आउट करनी होती है। अब इसके बाद जो चैप्टर आएगा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, वो बड़ा अच्छा चैप्टर है। भाई, किसी का आंसर आया इस क्वेश्चन का? फटाफट से बताओ बच्चों। सर निकालना क्या है? आपको ये फाइंड आउट करना है ये जो थर्ड वाला सन है ये टोटल वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। बताओ बच्चों, कोई तो बताओ आंसर कैसे सॉल्व करोगे। देखो, अब समझ लो, हमारे पास एक मैन है, उसके 3 सन्स हैं। फर्स्ट वाला सन वर्क को 24 डेज में कंप्लीट करेगा, सेकंड सन वर्क को 36 डेज में कंप्लीट करेगा, थर्ड वाले का हमें फाइंड आउट करना है, इसको ऐसे ही रहने दो। और ये जो मैन है ये वर्क को 36/11 डेज में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले तो आप टोटल वर्क एज्यूम कर लो। बताओ टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे, जैसे आप अभी तक करते थे। टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे, बोलो।
भाई फर्स्ट सन लेगा 24 डेज, सेकंड सन 36 डेज और मैम 36 अपॉन 11 डेज। तो आप टोटल वर्क को कितना एज्यूम करोगे? भाई टोटल वर्क को एज्यूम करोगे आप 24, 36 और 36 का एलसीएम कितना होगा? 72। टोटल वर्क को एज्यूम करेंगे हम 72। तो आप ये बताओ, ये जो फर्स्ट वाला सन है इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? फटाफट से बोलो बच्चे, ये तो बहुत Three. अच्छा क्वेश्चन है। थ्री। फर्स्ट वाले सन की एफिशिएंसी होगी 3, सेकंड वाले सन की एफिशिएंसी Two. कितनी होगी? थर्ड को रहने दो। और मैन की एफिशिएंसी कितनी होगी? कोई होगी सर। मैन की एफिशिएंसी होगी 22। अच्छा, 11 से मल्टीप्लाई। भाई देखो आपके पास ये 3 कैसे आया? आपने 72 को 24 से डिवाइड कर दिया। हमारे पास ये 2 कैसे आया? हमने 72 को 36 से डिवाइड कर दिया। तो अब आपको फिर से वही डाउट आएगा 72 कैसे आया? तो आपने 72 को 36 अपॉन 11 से डिवाइड कर दिया। तो कितना आ गया? 22। बराबर सॉल्व करते रहो इसको, समझ मत लेना बात का। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन गिवन है, ये तीनों सन मिलके जितना वर्क करते हैं, ये तीनों सन मिलकर जितना वर्क करेंगे, ये मैन उससे डबल वर्क करता है। भाई यही तो कंडीशन गिवन है ना, ये तीनों सन मिलके जितना वर्क करेंगे मैन उससे डबल वर्क करेगा। तो मैन का वर्क है हमारे पास 22, मैन का वर्क है 22। इसका मतलब ये जो हमारे पास तीनों सन होंगे, इन तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना होगा? 11। भाई जब इन तीनों की एफिशिएंसी का सम 11 होगा, तभी तो 11 का डबल 22 होगा। इसका मतलब ये जो तीनों सन है, इन तीनों की एफिशिएंसी का सम होगा 11। इसमें से फर्स्ट सन की एफिशिएंसी है 3, सेकंड सन की एफिशिएंसी है 2, तो थर्ड सन की एफिशिएंसी कितना हो जाएगी? 6। बोलो बच्चों, समझ आई बात? थर्ड सन की Yes, sir. एफिशिएंसी 6 होगी। थर्ड सन की एफिशिएंसी है 6, टोटल वर्क है 72। कितना टाइम लगेगा? 12 days। तो थर्ड वाला सन कंप्लीट वर्क को कितने टाइम में करेगा? 12 डेज में। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? यस सर, आ गया। बोलो बच्चों, थोड़े से एक्टिव रहो। और देखो आप अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड में यही रखो, क्योंकि टाइम हमारे पास है, बस हमें एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो उतना आप अपना दिमाग चलाना स्टार्ट करो कि एफिशिएंसी को आप कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। वो आप चलाते ही नहीं हो। करो इसको ट्राई। देखो आप एक काम करना, आज की क्लास में आप एक काम करना, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हमने करे हैं ना, आप एक बार इनको फिर से करना। अगर आपको ये समझ नहीं आया ना इनमें से कोई भी क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्लास में फिर पहले हम उस क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद करेंगे जो भी करना। लेकिन आज वाले क्वेश्चंस आप एक बार ट्राई जरूर करना, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी बातें आज आपको अच्छे से समझा ना पा रहा हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो आप ट्राई जरूर करना, बाकी परेशान मत होना। अभी अभी की बात है, बस बस वो भी गलती से होगी मिस्टेक, करो आप इसको ट्राई।
देखो आप ना क्या करो, ये जो हमारे पास तीनों शिफ्ट हैं, इन तीनों की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर लो। कितना हो जाएगा 9, 6 और 5। भाई तीनों शिफ्ट में वर्क करने की एफिशिएंसी कितनी होगी? 9, 6 और 5। अब इसको फटाफट से ट्राई करो, और आज वाले क्वेश्चंस को आप ट्राई जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना। कोई भी दिक्कत हो तो नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर करना, क्योंकि कभी कभी कोई कोई क्लास बोरिंग भी हो जाती है, तो एक दो क्लास बोरिंग भी होनी चाहिए, उससे आदत खराब नहीं होती। बताओ बच्चों फटाफट से। सर 22। 22। भाई ये जो हमारे पास फर्स्ट शिफ्ट वाले वर्कर्स हैं जिनकी एफिशिएंसी है 9, ये वर्क को 40 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो मतलब टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे पास? 360। 360। भाई हमारे पास ये जो फर्स्ट शिफ्ट वाले वर्कर हैं जिनकी एफिशिएंसी है 9, ये वर्क को 40 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 9 × 40, 336। अब हमें फाइंड आउट करना है, अगर इस टोटल वर्क को ये तीनों शिफ्ट के लोग मिलकर करें, अगर ये तीनों शिफ्ट के पर्सन मिलकर करेंगे, तो इन तीनों की एफिशिएंसी का सम कितना होगा? 20। अगर तीनों साथ में मिलकर वर्क करेंगे तो मतलब 20 की एफिशिएंसी से वर्क करेंगे, 20 की एफिशिएंसी से 360 वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा? 18 डेज। अगर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना होता कि अब हमें इस वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा, 18 डेज, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है हमें कितने डेज और कब लगेंगे। पहले हमें जितने डेज लगते थे अब उससे कितने डेज कम लगेंगे, तो हमें स्टार्टिंग में कितने डेज लगते थे? 40, और अब कितने डेज लगते हैं? 18, तो कितने डेज कम लगेंगे? 22 डेज। 22। बताओ बच्चों समझ आया क्वेश्चन? पर सर 40 डेज तो वो फर्स्ट शिफ्ट का है ना? ओनली फर्स्ट शिफ्ट का। आपको ये फाइंड तो आउट फिर करना है अगर तीनों मिलके करें तो कितने डेज कम लगेंगे, नहीं तो 18 उसमें से क्यों कम हुआ? क्योंकि हमें अगर तीनों मिलके करें तो 18 डेज तो में 40 करेंगे। डेज तो पहले। तो हम उसी से तो पूछा है, स्टार्टिंग में टाइम लगा था 40 डेज और अब लगेगा 18 डेज, तो कितने डेज कम लगे? 22 डेज। अच्छा अगर सारा, ओके ठीक। अच्छा ये सिर्फ पहले से माइनस करने के लिए पूछा है? फर्स्ट से ही पूछा है हमसे। बताओ बच्चों फटाफट से, समझ आया क्वेश्चन? आज समझ जो ही तुम्हें समझ आया मुझे पता है। चलो बच्चों आज की क्लास बस यहीं तक। देखो आज तो मैं ये भी नहीं बोल सकता आज की क्लास में कोई डाउट। आप एक काम करना, जरूर करना, आज के जो भी क्वेश्चंस है ना इनको फिर से ट्राई करना, और अगर आज की क्लास में कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले उसको करेंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं, टाइम एंड वर्क में बहुत बड़ा चैप्टर है, 48 या 50 क्वेश्चन होंगे। देखो अब आपके जितने भी चैप्टर्स है ना वो सारे चैप्टर्स बड़े बड़े हैं। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। आ गया सर समझ में से सारे आ गए। नहीं अगर कुछ भी ऐसा हो, क्योंकि आज मुझे भी ऐसा लग ही थैंक यू रहा है सर। क्यों मैं भी आपको उस हिसाब से समझा नहीं पाया जिस हिसाब से मैं समझाता हूँ। कोई बात नहीं, अगर कुछ बच्चों को नहीं आया समझ तो वो ट्राई करना, आ जाए नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा, सब समझ आ जाएगा, टेंशन मत लो। ओके बच्चों बाय बाय, टेक केयर, वेलकम बच्चों।